Hello, my dear students. Have a nice day for you. This is your first chapter of your science book, How Our Body Work, कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। इस चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी किया। इस चैप्टर में आपने स्टडी की कौन कौन से आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स को आपने इसमें स्टडी किया, जिसमें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने के बाद में आपने इसके अंदर माउथ और फूड पाइप को स्टडी करते हुए आप स्टमक तक पहुँचे, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन को भी स्टडी किया, और टीथ को स्टडी किया, और टीथ के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, काइंड्स ऑफ टीथ को स्टडी किया, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ को स्टडी किया। ये सब स्टडी करते हुए आप आज पहुँचे हैं आपके नए टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ प्लक एंड डिके ऑफ टूथ। प्रीवियस जो इस चैप्टर की जो वीडियोस बने हैं उनमें आपने मैम के साथ में स्टडी किया कि किस तरह से हम टूथ को केयर कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेली ब्रशिंग के साथ में, और किस तरह से ऐसे हाइजेनिक फूड खाने से हम अपने आप को बचा सकते हैं और साथ में अपने दांतों को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी हम सेव कर सकते हैं। फॉरवर्ड जो ये टॉपिक आज का है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लक एंड डिके ऑफ टूथ, ये टॉपिक आप मेरे साथ में शेयर कर रहे हैं। आई होप यू विल बी एंजॉय एंड लर्न मोर। सो लेट्स कम विद मी एंड कंटिन्यू दिस टॉपिक। फॉर्मेशन ऑफ प्लक। प्लक क्या होता है कि दांतों के ऊपर कुछ चिपचिपा या एक तरह से मान सकते हैं जिसे आप पीलापन कहते हैं, वो अगर जमने लग जाए और जिसकी वजह से क्या डिके ऑफ टूथ और जिससे दांत खराब होने लग जाए। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली, कि अगर हम दांतों को प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे, ए स्टिकी लेयर, स्टिकी बोल सकते हैं, एक चिपचिपा जिसको हम बोल सकते हैं स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लक, जिसको हम प्लक बोलते हैं, डेवलप्स ऑन द टीथ। ये हमारे दांतों पर एक चिपचिपा सा लेयर बनने लग जाता है जिसको हम प्लक नाम देते हैं। प्लक इज मेड अप ऑफ जम्स दैट लिव इन अवर माउथ। और क्या कहा इसने, ये प्लक बनता किस वजह से है, ये जम्स की वजह से बनता है। और ये जम्स कहाँ होते हैं, हमारे माउथ में होते हैं। देखिए कहाँ होते हैं और कैसे। दी जम्स फीड ऑन द बाइट्स ऑफ फूड स्टक ऑफ टीथ। क्या कहा इन्हें कि हमारे द्वारा जो खाना खाया जाता है वो खाना हमारे दांतों में कुछ फंसा हुआ रहता है, और उस खाने से या उस खाने के अंदर से एक तरह से मान सकते हैं जो खाने के बाइट्स होते हैं, ये एक तरह से बचा हुआ जो खाना हमारे दांतों में होता है उनमें ये जम्स होते हैं। और ये जम्स वहाँ होने के बाद करते क्या हैं, एंड गिव आउट एसिड्स, और उसमें से कुछ केमिकल, कुछ एसिड्स, ये एक तरह से मान सकते हैं खाने का थोड़ा थोड़ा रस बाहर निकालते हैं। ये देखो कैसे क्या, एंड गिव आउट एसिड्स ए टाइप ऑफ केमिकल। और ये एसिड क्या होता है, लाइक ए केमिकल, और एक केमिकल की तरह ये एसिड वर्क करता है, और जो हमारे टीथ होते हैं उनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। फिर क्या कहा, ओवर टाइम्स, जैसे जैसे समय निकलता है, द एसिड्स ईट थ्रू द इनेमल एंड मेक ए होल कॉल्ड कैविटी। क्या कहा इसने कि जैसे जैसे कंटिन्यूसली अगर ये इसी तरह से हमारे जो खाए हुए खाने में से इसी तरह से एसिड निकलता रहेगा, हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे अपने टीथ को, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये रस निकलता रहेगा, ये एसिड निकलता रहेगा, ये केमिकल हमारे दांतों में से निकलता रहेगा, और क्या होगा, जो हमारी इनेमल लेयर है उसको क्या करेगा, उसमें होल कर देगा, छेद कर देगा। जैसे देखो इस डायग्राम में इसने क्लियर दिखा रखा है, इस तरह से होल कर देगा, और इसको क्या नाम दिया, कैविटी। इफ़ द कैविटी इज़ नॉट फिल्ड इन टाइम, और अगर इस होल को, दांत में हुए इस होल को हम समय पर फिल नहीं करते हैं, मेडिसिन से इसको फिल नहीं करते हैं, इट कैन बी कॉज फर्दर डिके एंड रिच द पल्प ऑफ टूथ टू फॉल आउट। तो यही छेद धीरे बड़ा होता हुआ कहाँ, हमारे पल्प तक पहुँच जाएगा। पल्प किसको बोलते हैं, आपने पढ़ा था ना, पल्प आपको पढ़ा था, पल्प बोलते हैं हमारे मसूड़ों को, कि हमारे मसूड़े तक ये छेद पहुंच जाएगा, जिससे हमारे दांत काफ़ी कमज़ोर और ख़राब हो जाएंगे। तो क्या कहा इसने, देखो कि हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल लेयर होती है उसके ऊपर क्या हो, ये पल्प जमने लग जाता है और हमारी इनेमल लेयर को धीरे धीरे ख़राब करता है, उसमें कैविटी कर देता है, छेद कर देता है। और इस कैविटी को हमें क्या करना चाहिए, एक तरह से फिल करवाना चाहिए। अगर ऐसे हो जाती है तो फिल करवाने के बाद में हमें इसके अंदर प्रोटेक्ट
करनी चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए। अब इस कैविटी से बचने के लिए या इस तरह के जो केमिकल हमारी फूड में से नहीं निकले, इससे बचने का सीधा और सिंपल वे क्या है कि हमें खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए। खाने के बाद में जैसे ही हम ब्रश करेंगे हमारे दांतों में फंसा हुआ जो खाना है वो ब्रशिंग के साथ में बाहर आ जाएगा और हमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा कि दांतों की इस प्रॉब्लम को अगर हमें दूर करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉपर वे में ब्रश करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा कि किस तरह से हम सांस लेते हैं। सांस लेने वाला श्वसन प्रणाली जो हमारी होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होती है। क्या कहा है इसमें, देखो, आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द डाइजेस्ट फूड एंड गेट एनर्जी फ्रॉम इट। क्या कहा कि जो खाना हम खाते हैं या जो खाना हमारा खा चुके उसको पच जाता है, पचने के बाद में उस खाने में से एनर्जी को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। यस डियर स्टूडेंट्स, हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, और वो एनर्जी हमारे खाने में से बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कैसे मिलती है, देखो, वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट वी ब्रीथ इन। कि जैसे ही हम सांस लेते हैं, जैसे ही हम सांस लेते हैं, उस सांस के साथ में एनवायरनमेंट में जो हवा होती है वो हवा हमारी बॉडी में जाती है, और उसी हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है उस हवा में, ऑक्सीजन। देखें इसकी प्रोसेस, the process by which the body uses oxygen to get energy from food is called respiration। क्या कहा इसने कि वो प्रोसेस जिसमें बॉडी ऑक्सीजन को यूज करती है एनर्जी लेने के लिए, फूड से एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन को यूज करती है बॉडी की, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया इसने, रेस्पिरेशन, और जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं उसको, श्वसन। और सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सांस लेना। क्या बोलते हैं उसको, हम सांस लेना। The organ system that helps in the respiration is called respiratory system। आपने प्रीवियस जो टॉपिक्स थे उनमें सबने आपने पढ़ा कि जब भी एक सिस्टम प्रिपेयर्ड होता है तो वो सिंपल एक सिंगल ऑर्गन से नहीं बनता, उसमें खूब सारे ऑर्गन्स मिक्स में होते हैं। तो यहाँ पर भी इस रेस्पिरेशन वाला जो सिस्टम है, रेस्पिरेशन वाली जो वर्क प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो जो ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं उन सबको मिला करके उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट, कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं इसमें, देखो, द नोज, विंड पाइप एंड पेयर ऑफ लंग्स। इसमें हमारी नाक भी शामिल होती है। विंड पाइप को हम बोल सकते हैं श्वसन नली, और पेयर ऑफ लंग्स का मतलब हमारे फेफड़े। ये इस तरह के ऑर्गन्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर नोज एंड विंड पाइप। नोज एंड विंड पाइप को स्टडी करते हैं। वी टेक in air through the nose. The nose has hair and a sticky substance called mucus in it। क्या कहा देखो इसने, we take in air through the nose। yes you know very well, we know very well। क्या कि हम नाक से सांस लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ बच्चे मुंह से भी सांस लेते हैं, बट हम यहाँ बात करते हैं नोज, कि हमें नाक से सांस लेते हैं। और नाक से सांस लेने का मतलब वी टेक एयर, कि नाक से सांस लेने का मतलब क्या हुआ कि नाक से हमारे हवा अंदर जाती है। द नोज हैज, अब नाक में क्या होता है देखो, द नोज हैज हेयर, उसमें हेयर कुछ बाल होते हैं, एंड स्टिकी सब्सटेंस, और कुछ वही चिपचिपा सब्सटेंस, कुछ चिपचिपा पदार्थ भी होता है, कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस। हिंदी में उसको हम बलगम भी बोल सकते हैं। द नोज हेयर एंड म्यूकस फिल्टर द एयर। ये म्यूकस और ये हेयर क्या करते हैं, उस एयर को जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ना, उस एयर को फिल्टर करते हैं। वी ब्रीथ बाय द ट्रैपिंग डस्ट एंड जम्स, क्योंकि हवा जो होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उसमें डस्ट भी होती है, उसमें जम्स भी होते हैं। उन सबको फिल्टर करने के लिए हम कोई जाली तो लगाते नहीं है मुंह पर या नाक पर, इसलिए क्या होती है हमारी ऑटोमेटिक बाय गॉड हमें गिफ्ट में क्या मिला हुआ है, नोज। अब ये नोज के अंदर भी हेयर और म्यूकस होते हैं जो हमारी हवा जो होती है उसको फिल्टर करके हमारी बॉडी में पहुंचाते हैं। और फिल्टर क्या करते हैं, उसमें से डस्ट को और जम्स को बाहर ही रख लेते हैं, या हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं। फ्रॉम द नोज द एयर गोज टू द विंड पाइप। नाक से सांस लेने के बाद में नाक से जैसे ही हवा कहाँ पहुँचती है, विंड पाइप में पहुँचती है। एंड द एंड ऑफ विंड पाइप, और उस विंड पाइप के बिल्कुल लास्ट में क्या होता है, देयर आर 2 ट्यूब्स, उसके 2 ट्यूब्स को उसको
डिवाइड कर देते हैं। दो ट्यूब्स में जैसे उसको डिवाइड करते हैं, दो ट्यूब्स के अंदर जैसे वो डिवाइड होती है, द ट्यूब ऑन द लेफ्ट इंटर, जो ट्यूब लेफ्ट की तरफ इंटर करती है द लेफ्ट लंग्स, तो वो लेफ्ट लंग्स में चली जाती है। द ट्यूब ऑन द राइट इंटर, और जो ट्यूब राइट की तरफ एंटर करती है वो कहाँ चली जाती है, राइट लंग्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके अंदर स्टडी किया ना अभी, देखो द नोज, विंड पाइप एंड पेयर ऑफ लंग्स। पेयर का मतलब कि लंग्स कितने होते हैं, टू, कितने होते हैं, टू होते हैं। तो जो लेफ्ट की तरफ जो जाएगा वो लेफ्ट लंग्स, जो राइट की तरफ होगा वो राइट लंग्स। यहाँ हमने नोज और विंड पाइप को क्लियर किया। नेक्स्ट इसके अंदर हम कंप्लीट करते हैं लंग्स को। लंग्स में इसने क्या कहा, लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, लंग्स क्या होते हैं, मेन ऑर्गन होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और ये सॉफ्ट मुलायम भी होते हैं, स्पॉन्जी का मतलब एक तरह से गुद्देदार भी होते हैं। आर इनसाइड द रिब केज। यस, रिब केज क्या होता है यहाँ पर बच्चों, रिब केज का मतलब होता है पसलियाँ जो हमारी होती हैं, उन पसलियों का बना हुआ पिंजरा। क्या होता है देखो इसके अंदर, एक्चुअल में ये फेफड़े उसके अंदर सेफ रहते हैं। कैसे, देखो नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर इस चीज़ को क्लियर कर रखा है। नेक्स्ट वाली लाइन में क्या क्लियर कर रखा है, द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम एनी इंजरी, कि लंग्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगे, इसलिए क्या करते हैं, ये रिब्स के अंदर पैक रहते हैं, रिब्स से बने हुए गोल जाले के अंदर। जैसे रिब्स दिखा रखी है देखो, इन रिब्स के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ताकि अगर कोई इंटरनल चोट भी हो, इंटरनल किसी भी तरह की हमें कोई हानि भी हो, तो पहले वो कहाँ, रिब्स तक ही रह जाए, हमारे लंग्स को इंजर्ड ना करे। द लंग्स आर कवर्ड विथ ब्लड वेसल्स एंड टाइनी एयर सैक, और इन जो रिब्स जो हम बात कर रहे हैं लंग्स की, लंग्स किसे चारों तरफ से किसे ब्लड वेसल्स से कवर्ड होते हैं, और साथ में टाइनी एयर सैक्स, और इसके चारों तरफ हवा की बनी हुई छोटे छोटे थैले भी होते हैं। When we take in air through the nose, जब हम नाक से हवा अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, इट enters the lungs, वो लंग्स में जाती है, एंड reaches the tiny air, और लंग्स से कहाँ जाती है, उन एयर सैक्स के अंदर, जो मतलब एयर सैक होते हैं ना साथ में, इन टाइनी एयर सैक में जाती हैं। द एयर सैक अलाउ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू पास इनटू द ब्लड वेसल्स, और यही एयर सैक्स, यही जो हवा की बनी हुई जो थैलियाँ होती हैं ना, ये क्या करती है, अलाउड करती है, परमिट करती है कि ऑक्सीजन कहाँ चली जाए, अब ब्लड वेसल्स में। कहाँ चली जाए ये, ब्लड वेसल्स में। लंग्स के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उन ब्लड वेसल्स में क्या चली जाए, ऑक्सीजन चली जाए। द ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और इन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है, वो ब्लड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो क्या होगी, एनर्जी भी पहुंचेगी। जब बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, उसके बाद में क्या होगा, व्हेन द बॉडी यूजेज दिस ऑक्सीजन, जब बॉडी इस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी, किस चीज़ में, ब्रेक डाउन द फूड एंड गेट एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी ऑक्सीजन क्यों चाहिए थी, उस डाइजेस्ट खाने से एनर्जी निकालने के लिए। जब डाइजेस्ट खाने से एनर्जी हम निकाल चुके और बॉडी में पूरी में ऑक्सीजन के साथ में एनर्जी पहुँच चुकी है ब्लड वेसल्स के साथ में, तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो रिप्लाई में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज होगी। लेकिन कैसे होगी, द ब्लड कैरीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। यस, जिस तरह से हमने नोज से हवा अंदर ली थी, फिर वो कहाँ, विंड पाइप के थ्रू कहाँ गई, लंग्स में, लंग्स से कहाँ गई, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से कहाँ गई, हमारे एयर सेक्स में गई थी, और एयर सेक्स से कहाँ गई, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से बॉडी के हर पार्ट में। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो यही प्रोसेस क्या होगी, रिवर्स होगी। पहले ब्लड वेसल्स क्या करेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ब्लड वेसल कहाँ जाएगी, लंग्स के पास में, एयर सैक में, एयर सैक से कहाँ जाएगी, लंग्स में, और विंड पाइप के थ्रू वो कहाँ से, नोज से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर आएगी, बैक टू द लंग्स, लंग्स से होते हुए वापस बाहर आएगी। द एयर दैट वी ब्रीथ आउट, और जो हवा हम बाहर निकालते हैं, कंटेन्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में या आज के इस टॉपिक में आपने मेरे साथ में जो चीज़ स्टडी की है, वो स्टडी की है आपने फॉर्मेशन ऑफ प्लॉक एंड डीके ऑफ टूथ की, किस तरह से हमारे दांतों के अंदर जो प्लॉक, जिसको हम बोल सकते हैं जो पीलापन होता है, वो बनता है, और साथ में उससे क्या होता है, डीके ऑफ टूथ, जिससे हमारे दांत के अंदर क्या बनने लग जाती हैं,
कैविटी बनने लग जाती है, उसको हमने स्टडी किया और साथ में मैंने इसका आपको प्रोटेक्शन भी बताया कि हम प्रॉपर वे में अगर हमारे दांतों को हम ब्रशिंग करेंगे, उनको केयर करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमने इस चीज़ को भी स्टडी किया कि कैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, किस तरह से हम सांस लेते हैं, और उसके अंदर आने वाले जो शामिल होने वाले जो ऑर्गन्स थे उनको हमने स्टडी किया, जिसमें नोज़, विंड पाइप और पेयर ऑफ लंग्स थे। नोज और विंड पाइप को स्टडी करते हुए जब हम पहुँचे लंग्स के ऊपर, और साथ में फिर हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी है कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। प्रीवियस जितने भी वीडियोस थे उनमें आपने मैम के साथ में इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया था, और आज भी मैं इस चैप्टर को एक बार वैसे रिमाइंड करवा चुका हूँ, फिर एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ हाउ और बॉडी वर्क्स। इसमें आपने बॉडी के अंदर जो वर्क्स करने वाले जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में स्टडी किया, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से हैं, उनको आपने स्टडी किया। अलग अलग जो सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने इसके अंदर मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, इस तरह के अलग अलग जो सिस्टम है उनको हमने इसके अंदर रफली स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी किया था। और जो डिटेल में जो स्टडी की उनमें हमारा था डाइजेस्टिव सिस्टम की किस तरह से हम खाने को पचाते हैं, खाना खाते कैसे और उसको हम पचाते कैसे हैं, उसके अंदर कंप्लीट स्टडी करते हुए हमने माउथ को और फूड पाइप को पढ़ा। माउथ और फूड पाइप को स्टडी करने के बाद में हम स्टोमक पर आए, स्टोमक से बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर आए, लार्ज इंटेस्टाइन पर आए, और उसके बाद में हम गए हमारे दांतों पर कि किस तरह से हमारे दांत हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं, कितने तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में हमने स्टडी किया, और साथ में ही हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के ये दांत बने हुए कैसे होते हैं, कौन कौन सी लेयर इनमें होती है, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है। इस चीज़ को स्टडी करने के बाद में हमने टॉपिक रखा टेकिंग केयर ऑफ टीथ, कि हम हमारे दांतों की केयर कैसे करें। और उसके बाद में आज हमने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ प्लग एंड डिके, कि अगर हम हमारे दांतों की केयरिंग नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लग बनने लग जाएंगे और हमारे दांत क्या होंगे, ख़राब होने लग जाएंगे। कैविटी हमारे दांतों में इस तरह से बनने लग जाती है, और उस कैविटी को भी अगर हम मेडिसिन से फिल नहीं करते हैं तो वो क्या होती है, हमारे पल्प तक पहुंच जाती है, मसूड़ों तक पहुंच जाती है। इस तरह से दांतों के इस चैप्टर को, टीथ के इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कि किस तरह से हम सांस लेते हैं, नोज के थ्रू विंड पाइप के थ्रू लंग्स में, और लंग्स के थ्रू किस तरह से एयर कहाँ एयर सैक्स पे पहुंचती है, और उसके बाद में वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स से होते हुए हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचती है और वहां तक एनर्जी को पहुंचाया जाता है। और फिर रिपीट जो रिवर्स जो प्रोसेस थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आती है। आई थिंक एंड आई होप माई डियर स्टूडेंट्स कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से इसको समझा है। आज के इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आई विल बी ट्राई टू माई बेस्ट एंड यू विल बी ट्राई टू योर बेस्ट। आज के लिए आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और साथ में ही माय डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी आपका आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने इनके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। हैव ए नाइस डे टू यू एंड थैंक यू सो मच।